जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाग करना। तो यहाँ पर जैसे हम लोग सीखेंगे 4 से, 5 से, 7 से और 8 से भाग करना हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप लोग साधारण से भाग नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग भाग किस तरीके से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 से भाग करना है तो सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं इसमें किसको क्या कहते हैं। जैसे ये हमारा होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं भाजक, यानी जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसे भाजक। ये हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है भाज्य। जिसको भाग दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग भागफल कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं। और जो लास्ट में यदि कुछ बच जाता है तो उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। तो यदि बचेगा तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे हमें 4 से भाग देना है तो यहाँ का पहला अंक और यहाँ का पहला अंक हम लोग देखते हैं, बाकी अंक पड़े रहने देते हैं। यहाँ 4 यहाँ 6, यानी ये भाग हो सकता है। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12। भाग होता कैसे है, तो यहाँ पर एक गुना देखते हैं ये कितने गुना है। तो 4 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें, 6 से ज़्यादा ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 2 गुने में ज़्यादा हो रहा है तो एक ही गुने में ले जाते हैं। देखो एक बार में तो 4 और 1 की गुणा होगी, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे घटाएंगे, 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग 2 उतार लेंगे, हमने 2 उतार लिया। उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 22 है तो 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 से कितना होता है 24, 4 सतो 28। तो यहाँ पर देखो 24 ज़्यादा हो रहा है 22 से, तो कितना यहाँ पर 16 बहुत ज़्यादा कम है तो 20। कौन सी परफेक्ट संख्या, कौन सी, 20। जैसे 4 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें 22 से ज़्यादा ना हो तो 4 पंचे कितना होता है, 4 पंचे कितना होता है 20, 5 चौके 20, 20 हो जाएगा। घटाएंगे, देखो 2 से 0 गया 2, 2 से 2 गया कुछ नहीं, 1 जस्ट इसके नीचे हम लोग 1 उतार लेंगे। 1 उतार लिया हमने, 1 को उतार लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 21, यहाँ पर देखो 22 था और यहाँ पर 20, यानी 20 कम है 21 है तो फिर ये 5 बार में जाएगा। देखो 5 चक्कू 20, घटाएंगे इसे हम लोग। तो जब एक घटेगा तो 1 से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 गया कुछ नहीं, 1 हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। कौन सी बात, कि आपने भाग लगाया है, ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा ये सही है या गलत है, तो इसकी जांच किस तरीके से करेंगे। तो इसकी जांच करने के लिए एक नियम है, इससे इसकी गुणा करा देते हैं। देखो 155 की गुणा हम लोग 4 से कराएंगे। देखो 4 से गुणा कराएंगे, पहला स्टेप क्या किया, इसकी और इसकी गुणा करा दी। ये हमारा क्या है, ये हमारा भागफल, भागफल, और ये हमारा क्या है, से भाजक है, भाजक। इन दोनों की हमने क्या करा दी, गुणा करा दी। ठीक है, गुणा कराया हमने। देखो 4 पंचे 20 का 0, यहाँ से लगे हमारे पास 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2, यहाँ से लगे हमारे पास 2, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना किया हमने, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब उसके बाद शेषफल जोड़ देना है, +1 शेषफल, सॉरी शेषफल, इसे हम लोग क्या करना है, अब इसी में जोड़ देना है। जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ा 1, यहाँ पर 2, फिर 6, 621। यदि यहाँ पर भाज्य हमारा आ जाए, क्या आ जाए, भाज्य। देखो क्या भाज्य आया है, बिल्कुल भाज्य आया है 621। तो हमारा जो भाग है सही। हमने क्या किया, हमने किया है भाजक और भागफल की गुणा। देखो भागफल और भाजक की गुणा किया, फिर हमने शेषफल जोड़ दिया है, शेषफल जोड़ दिया, उसके बाद भाज्य आ गया। हमारा जो क्वेश्चन है वो सही लगा हुआ है यदि भाज्य हमारा आ जाए। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें, काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। 8 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें, 64 से ज़्यादा ना हो तो 8 अठाएँ कितना होता है, 64, 8 अठाएँ 64, 8 बार में ले जाएंगे। देखो 8 अठाएँ 64 होता है, 64 हो गया। इसे हम लोग घटाएंगे, 4 से 4 गया 0, 6 से 6 गया 0, जस्ट इसके नीचे 3 उतारेंगे और इसे हम लोग शेषफल लिख देंगे। क्या है, हमारा क्वेश्चन सही है, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। देखो 8 अठाएँ कितना होता है, 64, 64 में कितना जोड़ना, 3, 3 जोड़ा, 64 में 3 जोड़ा, देखो 67 हुआ हमारा।
यहाँ पर तो 643 है, यानी हमने जो क्वेश्चन लगाया है वो बिल्कुल गलत लगाया है। तो क्या करते हैं, इसमें एक नियम है, जैसे यदि आपने कोई संख्या उतारी है तो उसे एक बार ले जाना जरूरी है, तो एक बार ले जाएं। देखो 8 एकम 8, घटाएंगे नहीं घट रहा है, तो क्या करें, तो हम यहाँ पर 0 से ले जा सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी संख्या की गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 और 8 की गुणा 0 हो जाएगी। यहाँ पर घटाएंगे 3 से, देखो 0 गया 3 बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक है, शेष पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे 80 और 8 की। देखो 8 और 0 की गुणा 0, 8 अठाएँ 64 हो जाएगा, प्लस 3 हमें करना होगा इसमें, ये वाला 3 और 0 की गुणा 3, 4 सॉरी 3 में 0 जोड़ेंगे 3, फिर 4 और 6, 643। यानी आप लोगों ने क्या सीखा, यदि हमने कोई अंक उतारा यदि वो यहाँ पर भाजक से कम है तो उसे 0 बार हम लोग ले जाएंगे, और यहाँ पर एक 0, या तो डायरेक्ट 0 आप बढ़ा सकते हैं, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आप लोगों को यदि भाग सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन पहला और ये वाला क्वेश्चन दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन आपको लगाने हैं ताकि आप लोगों को भाग जल्दी से जल्दी आ सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।